Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's see. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट फ्री क्या लग रहा है एंड जो लास्ट वीक में बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट टॉप आउट हो गया है एंड मार्केट गिरने वाला है एंड वॉट एवर ब्ला 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 राइट. सो लेट्स सी. सबसे पहले चीज एक ब्रॉड ट्रेंड देखते हैं राइट. तो ब्रॉड ट्रेंड अगर आप देखो तो बेसिकली बाजार ने यहाँ से एक रैली शुरू किया, फिर यहाँ से एक थोड़ा फास्ट एरिया देन उसके बाद मार्केट इज डूइंग कंसोलिडेशन राइट. सो हाउ मेनी रिमेंबर सच काइंड ऑफ जो बाजार में आप काफी बार लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फ्लैग पैटर्न राइट. सो बेसिकली आप क्या है अगर आप हिस्टोरिकली आप देखो तो जब भी ऐसे मूव्स आते हैं तो अगर आप कोविड के बाद देखो तो एक बड़ा मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ राइट एंड देन एक ब्रेकआउट है, देन आगे कंसोलिडेशन आया, देन एक ब्रेकआउट राइट, देन एक छोटा सा अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन राइट. सो इफ यू काउंट इट 1 2 थोड़ा 3 छोटा मतलब अगर तो पूरा गिनो तो आप 3 ये पकड़ लो आप इसको राइट. सो अभी हम मान ले कि ये एक कंसोलेशन था बहुत बड़ा 2.5-2 साल का, फिर एक पहला ले गया, ये 1 है, ये 2 है, मेरे अकॉर्डिंगली एक तीसरा भी आएगा. सो बट मार्केट आपको आसानी से पैसा थोड़े बनाने देगा राइट. तो आप देखो यहाँ पे भी कितना वॉलेटिलिटी किया है 21 में, देन फिर एक एग्रेसिव रैली है, तो मार्केट इज डूइंग मेरे अकॉर्डिंगली सेम यहाँ पे. सो ये व्यू कब तक वैलिड है, लेट मी शो यू नो कि भाई अपने को कब तक मानना चाहिए कि थर्ड लेग यहाँ से शुरू हो रहा है. सबसे पहले चीज आप ये जोन को पकड़ लो. जब तक ये जोन ब्रेकडाउन नहीं होता है वॉल्यूम के साथ तब तक अपना ये थीसिस वैलिड है राइट. दूसरी बात है ये एक जोन जो आप पकड़ लो 21,300 से 21,500 के बीच का जोन, जब तक ये भी नहीं टूटता है तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं या. एंड लेट्स लुक एट द मोर शॉर्टर टाइम फ्रेम राइट. यहाँ पे देखेंगे HDFC बैंक का गैप डाउन हुआ, फिर बाजार सेल आया, फिर नीचे ऊपर आया, फिर नीचे आया, देन उसके बाद ऊपर गया जो यहाँ पे प्रीवियस आया था, फिर एक प्रेशर आया, देन एक नया हाई बनाया राइट. एंड वहां से फिर बाजार नीचे एक स्ट्रगल कर रहा है ये एरिया के जोन में. आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि बाजार ये निफ्टी ऐसा होने जहाँ बायर डिफेंड कर सकता है. आप एग्जैक्टली देखो पैनिक में वहां पे वायर्स आए एंड एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने लास्ट फ्यू आवर्स का क्लोजिंग हाईएस्ट पे किया राइट. सो दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी. मतलब प्रीवियस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस राइट. सो सेम वे जब ऊपर बाजार जाता है तो जो जो ब्रेकआउट करता है वो इवेंचुअली वो सपोर्ट बन जाता है राइट. सो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक आया, देन एक सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक आया, देन एक सेलिंग आया. बट देखो कहीं ना कहीं बाजार नीचे की साइड इतना ताकत से जा नहीं पा रहा है क्या. मतलब जो प्रीवियस लो है उसके नीचे भी थोड़ा नहीं जा पाया, देन अगेन मार्केट सडनली वेंट अप राइट. सो इट मींस बेयर्स आर नॉट दैट स्ट्रांग दैट जितना आपको ये मार्केट में लोग दिखा रहे हैं या ट्विटर या सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये टॉप हो गया इतना आ जाएगा. आई एम नॉट इनटू द कैंप ऑफ ये जो टॉप एंड बॉटम का प्रेडिक्शन करते हैं. वी आर हियर टू मेक मनी राइट, दैट्स इट. सो अभी तक अपने पास कोई ऐसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है कि जहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हो. मान लो आपके पास ऐसा स्किल है यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहां से वापस ऊपर आ गया था आपके पास, हाउ यू कैन मेक मनी राइट. यहां से शॉर्ट आ गया, क्या आपके पास ऐसा स्किल है आप यहाँ पे निकाल दोगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, यहाँ पे निकाल दोगे, यहाँ पे शॉर्ट करोगे. बॉस you can be lucky but you cannot short every time right at year and by year right. That's impractically possible yeah. So you need a major trend right. If I have bought then this is called trend right. अब यहाँ पे नहीं पकड़ सकते बोला मैंने यहाँ पे बाय कर लिया. Every time it is not possible. Sometimes you can be lucky, right? Where is a trend like this for the bears? So मान लो यहाँ पे bears कंट्रोल में थे जब निफ्टी यहाँ से सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, right? तो क्या यहाँ पे बाय कर लिया? No. Market has given you enough time to buy and reversal also. पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन ऊपर गया, राइट. तो यहाँ पे
अपॉर्चुनिटी बना, फिर यहाँ पे बेस बना, मान लो यहाँ पे भी नहीं लिया, यहाँ पे भी आया, फिर ये जो प्रीवियस बेस था वहां पे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, राइट? मेनी अपॉर्चुनिटी विल बी देयर टू बाय। फिर मान लो आपने यहाँ पे नहीं किया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद देखो आप ये बेस बना, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, देन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, मेनी अपॉर्चुनिटी, राइट? पॉइंट इज ऊपर का कुछ छोड़ो और क्लैरिटी, राइट? सो मान लिया ये टॉप है, लेट इट फॉल, इसके बिलो तो जाने दो मेरे को सबसे पहले चीज, राइट? लेट इट गो बिलो दिस, पहले ये और फिर उसके बाद ये, फिर वी विल फाइंड अ शॉर्ट ट्रेड्स फॉर अ पोजिशनल, राइट? तो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। सो अब मैं आप लोगों को एक लेसन दे रहा हूं, इतना चार्ट है, आपको हायर आई हायर लो मार्क करके भेजना है मेरे को, ओके? What you have to do? You have to do higher high, higher lows. Let me and lower low, lower low, जहां से lower low बने आपको वहां से lower low, lower high करना है, ओके? मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करके लिंक डाल दूंगा यूट्यूब के वीडियो के नीचे, आप उसको कॉपी करके फिर आप अपने पेंट में जाके कहीं पे जाके आप मार्किंग करके, व्हाट्सएप का नंबर है, मैं व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे शेयर करता हूँ, 1 मिनट, 93248450, ओके? आपको ये नंबर पे मार्किंग करके भेजना है। तो लेट मी सी हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो हाउ टू ड्रॉ प्रॉपर हायर हाइज हायर लोज, ओके? बिकॉज काफी लोगों को ये भी नहीं आता है कि हायर हाइज हायर लोज ड्रॉ कैसे करना है। तो लेट मी सी कैसे एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं लोग, ओके? एंड आप जरूर बताइए कि अभी निफ्टी हायर हाई हायर लो में है या लोअर हाई लोअर लो में है, ठीक है? सो लेट्स डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस टुडे। सो जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया, हम आगे जाते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जब भी निफ्टी निकले, राइट, मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करेगा, फिर यहाँ ऊपर में, राइट? ये बेसिकली आप पकड़ लो, ये 21,830 से 50 और 21,880, जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर निकला और फिर यहाँ जाके ऊपर में कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जहां पे बाजार का टेस्ट होगा बायर्स का भी। एंड देन जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो एक भी जोन है इसके ऊपर भी निकला, तो मतलब सोच लो ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार जाने की तैयारी कर रहा है, या? सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। बाजार एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे आया और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है फॉर इंट्राडे। बट जैसे ही बाजार 21,880 900 के ऊपर स्पॉट में निकलने लगा और फिर ऐसे ही बनाए और फिर वहां के ऊपर जाए, तो लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप यू आर क्लियर, राइट? सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, HDFC बैंक का हुआ, उसके बाद एक सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स इसके नीचे नहीं जा पा रहे, आप देखो काफी टाइम से, जो प्रीवियस जो पहला सेलिंग हुआ था उसके नीचे भी नहीं जा पा रहा है। सो एक चीज समझ लो, सेलर्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो लेट गो बिलो दिस, या इसके नीचे जाओ, तभी जाके वी कैन सी कि जो सेलिंग आया था वो अब कंसिस्टेंटली नया सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। सो फॉर टुमारो अगर आप देखेंगे, कल मार्केट पैनिक में था, तो सबसे वीक सेक्टर तो बैंकिंग था, बट बैंकिंग ने पूरे सुबह से ही वीकनेस नहीं दिखाई, देखो ये रहा, उसके बाद कंटिन्यूअस। सो इट मींस जहां वीकनेस थी वहां वीकनेस नहीं है, और जहां वीकनेस नहीं था वहां थोड़ा वीकनेस आया। तो मार्केट में देयर इज नो क्लियर ट्रेंड फॉर यू। काफी लोग बोलेंगे हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, ओके, आई थिंक यू आर वेरी गुड एट कटिंग हियर, ओके, I don't know, how many can consistently make money in such short trades, right? So maybe few people will have scale, but the major money is in big trade, okay? So let's see, मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है, तो आपको याद हो हमने ये पॉइंट काफी बार बोल रहे थे कि इसके नीचे, जैसे इसके नीचे गया बाजार में एक सेलिंग आया, बट पहला सेलिंग है उसके बाद दूसरा लेग ही नहीं आया नीचे में, या उससे क्या हुआ, बाजार ये जो पॉइंट था उसके ऊपर चला गया, या सो बाजार इसके ऊपर चला गया। व्हाट इज द मैसेज? सो अब आप सोचो, यहां से गैप अप हुआ था, फिर सेलिंग आया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर सेलिंग आया, फिर नीचे।
अभी बाजार इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था अगर ये सेलिंग को कंटिन्यू रखना था, बट बाजार इसके ऊपर चला गया। और आप देखो यहाँ पे आया, फिर एक नीचे सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर सेलिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, राइट। तो देयर इज सम पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम द बैंक निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी सबको सरप्राइज कर सकता है? क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है 46,800 और 47,200? गाइस ओपन योर माइंड, राइट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे होता तो नहीं बोलता, बट जो कल का मूवमेंट है ना, डिसिसिव मूवमेंट है, राइट। और जो प्रीवियस उनका सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस भी रहने नहीं दिया, बाजार उसके ऊपर ही तुरंत चला गया। एंड अगर आप देखो इसके ऊपर निकला तो बाजार ने अपना हायर हाई बनाया, जैसे ऊपर गया फिर पुल बैक आया, दैट इज हायर हाई, राइट। ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस हाई था, उसके ऊपर निकल गया बाजार, राइट। सो द पॉइंट इज मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश किया है, राइट। एंड जैसे ही बाजार इसके ऊपर निकलेगा, हेलो, तो कल आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट है 45,850 टू 900, राइट। जैसे ही बाजार इसके ऊपर सस्टेन रहेगा, मान लो कल जाके यहाँ पे ऊपर में जाता है, गैप अप होता है, यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाता है, तो बाजार नेक्स्ट यहाँ पे 46,800 की कोशिश करेगा। एंड जैसे 46,800 जैसे जो यहाँ पे सेलिंग था, जो बार बार यहाँ पे आके निकल रहा है बाजार है, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, और फिर यहाँ पे सस्टेन कहीं पे रहे, तो फिर बाजार ऊपर में यहाँ तो ये जो 48,000 की जो गैप है ना, उसको फुल करने की कोशिश करेगा। सो अब शॉर्टिंग करने के लिए आपको वेट करना चाहिए, रेदर देन जस्ट आपको शॉर्ट करना ही है। कल यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे टिकता है या बाजार इसके ऊपर चला जाता है। अगर मान लो बाजार 45,800 के ऊपर है, तो मेरे अकॉर्डिंगली शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जब तक ऊपर जाके एक नीचे फास्ट आया और फिर एक कंसोलिडेशन का फिर करे, तो देन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज वेट टुमारो का, तो ये लेवल पे टिके और इसके ऊपर टिक जाए तो फिर आप भूल जाओ आपको शॉर्ट करने का है यार। अगर 45,800 के आसपास जाके फिर सस्टेन रहता है, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, मे बी कि यू कैन लुक फॉर अ लो रिस्क, बट अदरवाइज नॉट, राइट। सो टुमारो बाजार इसके नीचे सबसे पहले नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो फिर हमें शॉर्ट के बारे में एग्रेसिव सोचना है, 45,000 मोटा मोटी 200, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट फॉलो व्हाट इज मार्केट इज डूइंग, राइट। ये जोन को अगर बाजार ने ब्रेक कर दिया, तो आप समझ लो बार बार जहां से सेलिंग से बाजार निकल रहा था, वहां से बायर्स एक्टिव हो गए। सो टुमारो और मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल वॉच क्लोजली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, जिसको सबसे ज्यादा लोग शॉर्ट करके बैठे हैं वो एच डी एफ सी बैंक। अगर आप एच डी एफ सी बैंक को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये है जो पैनिक में आया था, नीचे में एकदम गया, फिर वहां पर से ऊपर आया, राइट। एंड देन धीरे धीरे करके कल नीचे। अब सोचो ये एच डी एफ सी बैंक, ये जैसे आप एक काफी बार काफी लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, कल बाजार मान लो यहाँ से ऊपर में गया और फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन रहा और फिर ऊपर गया, तो सोचो एच डी एफ सी बैंक को कौन खींचेगा। तो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगा जो यहाँ तक जाएगा, और फिर जैसे इसके ऊपर सस्टेन रहेगा, तो बाजार यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 1600 तक, राइट। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अगर एच डी एफ सी बैंक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है और जैसे ऊपर जाता है फिर थोड़ा पुल बैक करता है फिर ऊपर जाता है, तो सोचो बैंक निफ्टी में आग लग जाएगी, राइट। बिकॉज नो, वेरी फ्यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी कैन गो अप, राइट। एंड आई ऑलवेज लुक फॉर सच ट्रेड की जहां पे वेरी फ्यू प्रोबेबिलिटी, वेरी फ्यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे था तो एक शॉर्ट आया, राइट, एच डी एफ सी बैंक में, बट आप देखो कल वीकनेस में नीचे गया, फिर एक पुल बैक आया, देन ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी कि एच डी एफ सी बैंक कैसे, एच डी एफ सी बैंक को ध्यान रखिए बैंक बैंक निफ्टी को समझ, बिकॉज एच डी एफ सी बैंक के पास बिगेस्ट वेटेज है इन बैंक निफ्टी, या। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, तो जो कोविड में एक जो आया था फॉल, उसके बाद जो जैसे बाजार ऊपर जाने की, एच डी एफ सी ऊपर, तो एच डी एफ सी बैंक अगर आप देखो तो मोटा मोटी एक रेंज में है। सो जहां पे भी लॉन्ग टर्म बायर्स ने डिफेंड किया है वो रेंज में अभी एच डी एफ सी बैंक है।
It does not mean HDFC Bank will start outperforming and become a bank. No, it will be laggard only. बट शॉर्ट टर्म में मार्केट को इफेक्ट भी कर सकता है, राइट? मतलब बैंक निफ्टी को. सो रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑलवेज नथिंग फॉल्स स्ट्रेट लाइन, या अंटिल देयर इज अ फ्रॉड. मे बी यहाँ पे गिरा है तो मे बी पुल बैक भी आ सकता है, अब फिर जाके गिरे, आगे गिरना भी है, या बट वो पुल बैक में काफी सारों के आपको एसएल भी उड़ा सकता है बाजार, या. सो रिमेंबर दिस थिंग, जैसे ही बाजार इसके ऊपर एचडीएफसी बैंक सस्टेन रहे, जैसे यहाँ पे, तो फिर ऊपर जा सकता है. और अपने को एचडीएफसी बैंक खेलना नहीं है, अपने को बैंक निफ्टी खेलना है, या. जस्ट आई शोन यू दिस पर्सपेक्टिव. क्योंकि अगर आप रिलायंस देखो तो रिलायंस अगर आप क्लोजिंग देखो तो ऑल टाइम हाई है, या देयर इज नो वीकनेस इनटू इट. सो द बिगेस्ट आईसीआईसीआई बैंक देखो आप, तो कल एक अच्छा फॉल ऑफ बाइंग आया जो सेलिंग आया था उसके बाद, या. और आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो अप गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तो वीक नहीं है, क्या. तो आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग आया, फिर बेस बना, फिर सेलिंग, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग है और एसबीआई भी स्ट्रॉन्ग है. आपका बैंक निफ्टी में अगर आप एसबीआई देखेंगे तो एसबीआई इज एट न्यू ऑल टाइम हाई. द लैगार्ड इज एचडीएफसी बैंक. अगर आप सोचो वो लैगार्ड स्ट्रॉन्ग होगा लिटिल बिट, तो व्हाट कैन हैपन, राइट? सो जो हमने लेवल्स डिस्कस किए उसको आप कल डिस्कस करो, उसको ध्यान में रखो, और एचडीएफसी बैंक को ध्यान में रखो. और जैसे बाजार इसके ऊपर सस्टेन रहता है, अगर इफ यू हैव शॉर्ट, तो मेक श्योर दैट you hedge your position or maybe think about cutting your losses, right? So I hope you are clear that how to approach the market tomorrow. Let's look at the Fin Nifty. Fin Nifty की अगर आप देखेंगे तो सेम Fin Nifty का भी ऐसे ही हुआ था. HDFC Bank is also largest one of the holding. So नीचे गया बट ये लो को काट नहीं पाए अभी तक बाजार. और फिन निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को नीचे ब्रेक डाउन कर दिया मतलब मोटा मोटी 20,000, तो एक बड़ा क्रैकडाउन आ सकता है फिन निफ्टी में. बट जब तक 20,000 नहीं है तब तक आप सोचो जो ये मार्च के पैनिक के बाद जो रैली शुरू हुआ है, राइट, यहां से यहाँ गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, राइट. तो ये रैली इज इन अपनिंग, तो देयर इज नो बिग डाउन ट्रेंड इन लॉन्ग टर्म चैनल. तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस है, तो वीकनेस को कैसे देखना चाहिए? सबसे पहले चीज ये है 20,500 से 400, मान लो कल यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे सस्टेन है, फिर नीचे जाने की कोशिश, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट इंट्राडे. बट इसके ऊपर जाके सस्टेन रह जाए 20,500 के ऊपर और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग. सबसे पहले यहाँ तक जा सकता है 650 700, जैसे उसके ऊपर सस्टेन रहे तो 20,900 भी जा सकता है. अब शॉर्ट करना है अगर आपको फिन निफ्टी, तो कल इसके नीचे ही देखो या इसके नीचे, या because there is not much big risk reward for you, yeah. So मान लो यहाँ पे 2 बार जो सपोर्ट लिया था, अगर एग्जांपल आप लोग ये पकड़ो, तो कल मान लो यहाँ से गैप अप होता है तो इसके ऊपर ही आ गया. जब तक फिर इसके ऊपर क्या होगा, थोड़ा नीचे पुल बैक, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये 20,500 को ध्यान रखो आप. जैसे ही उसके ऊपर गया तो आप समझ लो सेलर्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है, सेलर्स आर नॉट एग्रेसिव, है. और जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाता है तो आपका ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा. तो फिर ये जो गैप फिल है वो गैप फिल बैंक निफ्टी की तरह ये भी कर सकता है, या. सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. डेफिनेटली शॉर्ट उसका ये ट्रेंड थोड़ा वीक हुआ है, बट जो स्ट्रेंथ चाहिए ना ट्रेंड के अंदर, जो इसके नीचे ब्रेकडाउन अभी तक आ जाना चाहिए था. व्हाई टेक्स सो मेनी डेज? सी दिस. जनरली क्या होता है, आप जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर थोड़ा जाता है, देन यू, बट इट इज नॉट एबल टू ब्रेक दिस लोज. Sellers are not able to break these lows. They took many days, yeah, and that is not good thing, right? जैसे मान लो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा दिन ठीक है, बट आप देखो फिर इंटेंसिटी अभी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी आ नहीं रही है. एक रेंज में है इंटेंसिटी, जो बड़ा सेलिंग हुआ था ये पॉइंट का, उसके रेंज में ही है अभी तक. मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग दिस, मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग दिस. जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हुई, राइट, तो फिर बाजार का तो इसके ऊपर निकल जाएगा, क्या तो 19,000 की तरफ अप्रोच करेगा. तो तब तक यू आर इन रेंज ब्रॉडली, या. सो प्ले ट्रेड अकॉर्डिंगली. देन अगर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक नेगेटिव डे रहा, अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, जैसे यहाँ पे देखने को मिला था, जैसे यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे देखने को मिला था. कल अगर मान लो जो इस तरह से स्टॉक गिरे, इंडेक्स गिरा, अगर
थोड़े वॉल्यूम के साथ कैपिटुलेशन होता तो और मजा आता, बट वो इतना हुआ नहीं है कल कैपिटुलेशन, राइट? अगर हो जाता तो और मजा आता। तो अभी क्या है अपने पास रेफरेंस पॉइंट, ये बाजार अब फॉलो सेलिंग इसके नीचे आता है तो आप समझ लो ये जो वीकनेस है और एक्सटेंड होगा। बट जब तक नहीं आता है तब तक वी कैन एज्यूम दैट ये जो पहले आई थी वीकनेस ऐसे ही फिर कंटिन्यूशन हो जाएगा, राइट? ये जो गैप था उसको बाजार ने कहीं ना कहीं फिल किया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, राइट? सो जैसे ही बाजार इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर अगेन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड विल स्टार्ट, राइट? सो अपने को ऑब्जर्व करना है ये एरिया एंड ये एरिया, ठीक है? सो आई होप यू आर एबल टू सी दैट। सो मैं हमेशा जब स्ट्रक्चरल ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, राइट, इस तरह का, फिर इस तरह का, अभी जैसे मान लो ये थोड़ा ट्रेंड ब्रेक हुआ बिकॉज एच डी एफ सी बैंक की वजह से, तो अभी आप देखेंगे ये मोटा मोटी एक रेंज बन गया है। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता तो बैंक निफ्टी का लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है ना वो ब्रेक नहीं हुआ। आप देखो वीकली चार्ट क्या था, यहाँ पे है राइट बना, राइट, फिर हाई गया, फिर नीचे आया, फिर अपर गया, फिर इसको नहीं तोड़ा, फिर कॉन्सोलेशन किया, फिर अब गए लोग, फिर नीचे आए, ये था, फिर अब गए, राइट, फिर नीचे आए, फिर अब गए, राइट। तो ये नहीं था, राइट। तो जब तक बैंक निफ्टी इसको नहीं तोड़ता है तो उसका लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड इंटैक्ट है। दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट 42,000। सो इन बिटवीन मार्केट कैन डू जिगजैग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड दूसरी चीज, मैं शॉर्ट करता बट ये जो नीचे आया ना उसके बाद आप पुल बैक देखो। सो अगर मैंने शॉर्ट करना था तो ये जो आया दैट इज अ गुड, फिर उसके बाद सेलिंग है। बट जो उसके बाद का पुल बैक आया ना वो बहुत मतलब एग्जैक्टली शॉर्टिंग के पास आ गया, और उसके बाद फिर सेलिंग आया, फिर अगेन। तो ये सेलिंग में बाजार को ये ब्रेक कर देना चाहिए था, बट अभी तक बाजार कर नहीं पाया। लेट मी शो यू दैट वे। यहां से हम पकड़ते हैं, मान लो ऊपर जाने में कितने दिन लिए, 24 बार्स, राइट, 75 मिनट की, मतलब 7 दिन। फिर यहां से नीचे जाने में 28 बार्स, मतलब ऊपर जाने में 24 लगा, नीचे आने में 28। कैन यू से दैट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग? आप यहां पे देखो, लेट मी शो यू। यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, 16 बार। फिर वहां से नीचे आने में वही 2 ही बार में, राइट। तो सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। फिर क्या हुआ, आप देखो यहां से ऊपर जाने में कितना किया, 2 बार, फिर कॉन्सोलेट किया, फिर ऊपर जाने में और 2 बार, फिर कॉन्सोलेशन किया, फिर ऊपर जाने में। अब देखो यहाँ पे 5 बार थी, और फिर नीचे आने में वही रेंज 4 बार। तो इट मीन्स द सेलर्स डज नॉट हैव इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि आप यहां से देखो ना कितना टाइम लग गया, 24 बार लगे ऊपर जाने में, 24 कैंडल्स वहां से पकड़ते हैं। अभी 28 तो हो चुका, और स्टिल स्टिल अगर आप पकड़ो तो ये कितना ट्रेंड काट पाए इसका, 50%, 60%, 70%, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। आप देखिए जब बाय स्टॉक होता कितना दिन लगा है, देखो आप यहाँ पे 5 आवर्स, फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया 3 बार। सो यू नीड इंटेंसिटी, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल कि भाई यू नीड इंटेंसिटी। आप यहां पे देखो यही पकड़ते हैं, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 7 बार। यहां से पकड़ते हैं ये रहा, नीचे आने में कितना टाइम लगा है, खाली 2 और 3 बार, और मे बी 4 बार, राइट। सो इंटेंसिटी था, या सेम वे आप यहाँ पे भी देखो, यहां से पकड़ते हुए ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 बार ऑलमोस्ट। नीचे आने में यहां से पकड़ रहे 5 बार। हु इज कंट्रोलिंग, हु इज, टेल मी। So this is also to see that how much buyers and sellers are aggressive, कितनी urgency है उनको, yeah. So always look for such things.
सेम वे आप स्मॉल कैप में देखिए, कंसोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड, फिर नीचे आया, फिर कौन सा, तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा है, राइट? सो इतना बड़ा आपको नीचे आता है तो फिर एक टाइम लगा था, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ लेता है बाजार, राइट? सो वी नीड इंटेंसिटी एंड फॉलो, या जब तक नहीं है तब तक वी शुड नॉट आर्ग्यू विथ market and we keep riding the trend, either stay away or either ride the trends, right? So tomorrow आप ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया ये जोन और बेसिकली ये सब है, तो बाजार कैसे रिएक्ट करता है तो ऑब्जर्व करेंगे, या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।